हेलो गाइस। तो आज जो एनिमे हम एक्सप्लेन करने जा रहे हैं उसका नाम है आई गॉट अ चीट स्किल इन अनदर वर्ल्ड एंड बिकेम अनराइवल इन द रियल वर्ल्ड टू। एपिसोड नंबर 5। एपिसोड 5 की स्टार्टिंग में दिखाया जाता है युआ थेंजरो जो सोच रहा होता है कि वो गेट के अंदर जाए ताकि वो एक्सप्लोर कर सके। तो तभी अचानक से उसे याद आती है उस गार्ड की जो कि उसे बता रहा होता है कि यहाँ पर जंगल में आपको कई जगहों के बारे में नहीं पता है। वो कहता है इस जंगल के अंदर डार्केस्ट रीजन भी है जहाँ पर बहुत ही डेंजरस रीजन है इस लैंड के, जो कि बहुत ही टॉप क्लास है इन टर्म्स ऑफ डेंजर। और वो कहता है वो मॉन्स्टर जो होते हैं वो बड़ी बड़ी सिटीज़ को डिस्ट्रॉय कर देते हैं और ऐसे ही मॉन्स्टर्स जो हैं वो डार्केस्ट रीजन में रहते हैं। तभी वो सोचता है कि सागी-सान जो हैं वो किस तरह की जगह पे रहते होंगे और दिखाया जाता है वो उस गेट के अंदर चला जाता है। वो उस फॉरेस्ट में जाता है और सोचता है कि अगर मैं इस फॉरेस्ट के और भी अंदर चला जाऊं तो मुझे स्ट्रॉन्ग मॉन्स्टर्स मिलेंगे। और वो कहता है ये इतना ज़्यादा बैड फील नहीं हो रहा है जितना क्वीन ने बताया था। और वो कहता है कि मैं कुछ नहीं कर सकता आज के लिए, बस इतना ही। और वो कहता है मैं किसी और दिन कंटिन्यू करूँगा। तो अचानक ही उसे एक आवाज़ सुनाई देती है। वो कहता है ये क्या है। तो वहीं दिखाया जा रहा होता है एक मॉन्स्टर एक छोटे से कुत्ते को मार रहा होता है और थेंजिरो युआ गायब होता है। वो सोचता है अरे ये क्या है, इसका अटैक जो है वो 20,000 है क्या, ये क्या जोक है। और वो सोचता है कि मैं उसके लिए बहुत ही बुरा फील कर रहा हूँ, लेकिन कहता है मेरे करंट लेवल के साथ। दिखाया जाता है वो मॉन्स्टर उस छोटे से डॉग को मार रहा होता है कुचल कुचल के। तो वहीं युवा थेंजिरो सोचता है अगर मेरे यहाँ पर ग्रैंडपा होते तो वो इस तरह से नहीं देखते। दिखाया जाता है वो अचानक से अपने पूरे रूप में आ जाता है और कहता है मैं उसे सेव करना चाहता हूँ, चाहे कुछ भी हो जाए मैं उस बड़ी चीज़ का फोकस अपनी तरफ कर दूँगा और उसे बचा लूँगा। दिखाया जाता है युवा थेंजिरो अपने हथियार के साथ उसकी तरफ बढ़ता है और उस पर हमला करता है। वो एकदम गायब हो जाता है, वो चीज़ ही ख़त्म हो जाती है। वो कहता है अरे मैंने कैसे डिफीट कर दिया, क्या सच में। फिर वो सोचता है कि जब मेरा स्टेटस 1 पे था तब भी तो मैंने ब्लडी ऑग्रे को हराया था जो कि मुझसे स्ट्रॉन्गर था। और वो सोचता है कि वो सेज कौन होगा जिसने इस तरह के वेपन्स को बनाया है। और वो देखता है उसकी तरफ जो कि घायल होता है, उसकी तरफ घूर रहा होता है। थेंजिरो युआ कहता है अरे ये तो प्रॉब्लम है और वो उसको पोषण देने की कोशिश करता है। वो कहता है कि अगर तुम इसे पी लोगे तो ये तुम्हें रिकवर करने में हेल्प करेगा। और वो उसे कहता है क्या तुम मेरे लिए इसे पियोगे नहीं। तो दिखाया जाता है वो अचानक ही बेहोश हो जाता है। युवा थेंजिरो जो होता है उस पोशन को उसके ऊपर अप्लाई करता है और दिखाया जाता है वो जानवर उड़ जाता है और वो उसके हाथ को लिक करता है, जिसे देख के युवा जो होता है वो खुश नज़र आता है। और वो उससे पूछता है कि तुम्हारे पेरेंट्स को क्या हुआ, यहाँ पर बहुत ही डेंजरस है अपने आप आना। और वो कहता है क्या तुम गुम हो गए हो, क्या तुम्हारे पेरेंट्स चले गए हैं। और वो उसे कहता है कि क्या तुम मेरी जगह पे आना चाहोगे, मेरे पास एक जगह है, तुम भी वहाँ पर रह सकते हो। तो दिखाया जाता है वो जानवर बहुत ही खुश नज़र आता है। तभी दिखाया जाता है थेंजिरो युआ देखता है कि हम मॉन्स्टर्स को अपना दोस्त बना सकते हैं। उसके स्टैट्स को देखता है और कहता है तुम स्ट्रांग हो। युवा थेंजिरो सोचता है कि अब हम दोनों जो हैं फ्रेंड्स हैं, चलो तुम्हारा नाम रखा जाए। और वो उसके कलर को देखते हुए उसका नाम नाइट रखता है। दिखाया जाता है वो बहुत खुश नज़र आता है और उसको अपने साथ घर ले जाता है। दिखाया जाता है थेंजिरो युआ को डेली नेसेसिटी की चीज़ें मिलती है। वो नाइट को अपने पास बुलाता है, उसके बालों को कॉम्ब करता है और उससे पूछता है कि क्या ये अच्छा महसूस हो रहा है। वो अपने स्टैट्स को चेक करता है। वो कहता है बहुत ही स्ट्रेंज है, मैंने अपनी ताकत से भी ज़्यादा ताकत वाले मॉन्स्टर को मारा है फिर भी मेरा स्टैट्स बढ़ नहीं रहा है, आखिर हो क्या रहा है, क्या मेरा लेवल अप नहीं हो रहा है। दिखाया जाता है थेंजिरो युआ स्कूल की तरफ जाता है नाइट को वहीं रख के। और दिखाया जाता है वो अपने दोस्तों से बात करता है। वो कहता है कि क्या तुम्हें कोई पेट शॉप के बारे में पता है। तो वहीं उसके दोस्त कहते हैं पेट शॉप। वहीं युवा थेंजिरो उन्हें बताता है कि कल मैंने एक डॉग लिया है। वहीं कायदे कहती है क्या तुम्हारे पास डॉग है, क्या तुम्हारे पास उसकी कोई पिक्चर है, तुम्हारा डॉग कैसा है। तो वहीं युवा थेंजिरो कहता है कायदे तुम बहुत ज़्यादा करीब आ गई हो। तो वहीं कायदे कहती है मुझे माफ़ करना। और वहीं युवा थेंजिरो कहता है कि मुझे माफ़ करना, मेरे पास कोई भी उसकी फ़ोटो नहीं है, मेरे पास स्मार्टफोन नहीं है। तो वहीं उसके दोस्त कहते हैं ये तो बहुत सरप्राइज़ की बात है, इस एरिया में भी ऐसा कोई इंसान है जिसके पास स्मार्टफोन नहीं है। और वो कहते हैं क्या तुम्हारे को ये इनकन्वीनियंस फील नहीं होता। तो वहीं युवा कहता है मुझे कभी फील ही नहीं हुआ
कि मेरे पास भी एक होना चाहिए, लेकिन वो सोचता है कि मैं सोचूंगा इस बारे में। उसका दोस्त उसको बताता है कि पेट शॉप की बात की जाए तो शॉपिंग डिस्ट्रिक्ट जो नियर एकेडमिक में है वहाँ पर है एक, और वो एनिमल हॉस्पिटल भी है। तुम वहाँ पर उस पेट को अपने चेक भी करा सकते हो कि कुछ गलत तो नहीं हुआ है। तो वही युवा कहता है मैं स्कूल के बाद वहाँ जाऊँगा, लेकिन वो कहता है कि मुझे माफ़ करना, आज मेरे प्लान्स हैं, मैं तुम्हारे साथ नहीं जा सकता। वहीं कावरी कहती है कि मैं तुम्हारे साथ जा सकती हूँ, आज मेरे पास कोई भी क्लब एक्टिविटीज़ नहीं है, इसीलिए अगर तुम माइंड नहीं करते हो तो मैं तुम्हारे साथ जा सकती हूँ। तो युवा कहता है ज़रूर। तो वहीं कावरी कहती है क्या हम इसे एक डेट की तरह काउंट करें? तो युवा कहता है हाँ। तो कहती है कुछ नहीं। वहीं घर का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर युवा थेंजो वापस आता है और उसका पेट जो होता है वो उसको एकदम से हग करता है और वो उसे कहता है कि मुझे माफ़ करना, मैंने तुम्हें पूरा दिन घर पे रखा। और वो कहता है कि नाइट देखो मैं तुम्हारे लिए क्या लाया हूँ। वो कहता है मेरी एक फ्रेंड कावरी ने इन्हें पिक किया है तुम्हारे लिए, और वो कहता है कि तुम्हें इनको घर में पहनने की ज़रूरत नहीं है। वो बताता है कि जब भी हम घर से बाहर जाएंगे तो तुम्हें ये कॉलर और लीड पहननी पड़ेगी, ठीक है ना? और वो उससे पूछता है कि क्या ये ठीक है, क्या इसमें सांस ली जा रही है? तो वही नाइट कहता है ठीक है ये। वो भौंकता है। दिखाया जाता है शाम का समय जब सब आपस में बात कर रहे होते हैं। वो कौन है? अरे वो तो बहुत ही कूल नज़र आ रहा है, वो बहुत ही हैंडसम है, और उस डॉग की तरफ देखो वो भी बहुत सुंदर है। दिखाया जाता है युवा थेंजो डॉग के साथ वॉकिंग पे जा रहा होता है। दिखाया जाता है एक इंसान उसे हेलो विश करता है तो वो भी हेलो करता है। दिखाया जाता है कावरी सामने से आती है और वो कहती है अरे युवा साम तुम यहाँ पे। वो एक दूसरे को हेलो विश करते हैं। कावरी कहती है कि छोटा सा कौन है? तो वहीं युवा सान कहता है मुझे इंट्रोड्यूस करने दो, ये नाइट है, एक नया मेंबर है मेरी फैमिली में। तो वहीं कावरी कहती है बहुत ही सुंदर है, और वो कहती है क्या मैं इसे पेट कर सकती हूँ? तो दिखाया जाता है वो नाइट को पेट करती हुई दिखाई दी जाती है और कहती है नाइट तुम्हारे जो फर हैं वो बहुत ही फ्लफ़ी और सिल्की हैं। वहीं आसपास के लोग बातें कर रहे होते हैं, अरे कितना सुंदर हैंडसम लड़का है, कितनी सुंदर लड़की है, और साथ में पपी भी है। वहीं कावरी कहती है ये जो नाइट है ये बहुत ही सुंदर है, ये किस ब्रीड का है? तो वहीं युवा कहता है मुझे ब्रीड के बारे में नहीं पता, मुझे ये मिला तो मैं इसे अपने घर ले आया। तो कावरी कहती है इसे देख के ऐसा लगता है कि बहुत ज़्यादा खुश है कि तुम इसे अपने घर ले आके आए हो। तभी दिखाया जाता है मियो-सान वहाँ पहुँच जाती हैं और वो युवा से बात करती हुई नज़र आती हैं। थेंजो युवा पूछता है मियो-सान आप यहाँ पर क्या कर रही हैं? तो मियो कहती है कि मैं यहीं पर रहती हूँ, मैं इसी टाइम रोज़ वॉक करती हूँ। कावरी पूछती है तो वहीं युवा थेंजो बताता है कि मियो-सान है, ये एक फैशन मॉडल है और मुझे पीछे ही इनके साथ काम करने की अपॉर्चुनिटी मिली थी। और वहीं युवा थेंजो जो होता है वो इंट्रोड्यूस करता है मियो-सान को। वो कहता है ये मेरी फ्रेंड कावरी है और साथ में बताता है कि मेरी फैमिली है नाइट। दिखाया जाता है कि कावरी उन्हें ग्रीट करती है तो आसपास के लोग दोबारा देखते हैं, कहते हैं एक और सुंदर लड़की ने इन्हें ज्वाइन कर लिया, क्या ब्यूटीफुल पेयर है। सारे आसपास के कहते हैं अरे ये मियुआ नहीं है? तो वही मियुआ-सान कहती है कि तुम यहीं पर वॉक करते हो तो हो सकता है हम दोबारा यहाँ पर मिल जाएं। तो वही युवा थेंजो कहता है हाँ। वही मियुआ-सान कहती है यहाँ पर काफ़ी भीड़ हो गई है, अब मैं यहाँ से जाती हूँ। दिखाया जाता है मियुआ-सान वहाँ से चली जाती है। वहीं कावरी युवा से पूछती है कि युवा-सान क्या मियुआ-सान जो है वो तुम्हारी गर्लफ्रेंड है? तो वहीं युवा जो होता है वो बहुत घबरा जाता है। वो कहता है नहीं ऐसा नहीं है, मैं तो मियुआ-सान से सिर्फ एक बार मिला हूँ और मैं इतना ज़्यादा भी अच्छा नहीं हूँ उनके लिए। तो वहीं कावरी कहती है ऐसा सही नहीं है। वहीं युवा कहता है क्या? वहीं कावरी कहती है कुछ नहीं। दिखाया जाता है तभी कोई जोर से आवाज़ लगाता है और कहता है उसे रोको, वो पर्स स्नैचर है, वो पर्स चुरा के भाग रहा है। वहीं कावरी कहती है अब हम क्या करें? वहीं युवा कहता है नाइट उस आदमी का पीछा करो। दिखाया जाता है नाइट उसका पीछा करता है और दिखाया जाता है युवा कावरी का हाथ पकड़ता है और भागता है। वो उस औरत के पास जाता है और कहता है क्या आप ठीक हैं? दिखाया जाता है नाइट जो होता है उस पर्स को खींचते हुए उस आदमी के साथ वहीं पर पहुंच जाता है और युवा कहता है कावरी क्या तुम पुलिस को फोन करोगी? दिखाया जाता है वो आदमी एकदम से चाकू निकाल के युवा-सान की तरफ बढ़ने की कोशिश करता है और वो कहता है क्या तुम मेरे साथ मैसअप कर रहे हो? और वो कावरी की तरफ उस चाकू को लेके बढ़ता है। युवा जो होता है उसका हाथ पकड़ लेता है और उसको पटकनी दे के नीचे गिरा देता है। सारे के सारे लोग जो पार्क में होते हैं वो कहते हैं ये तो बहुत कूल है, अमेजिंग है। वहीं कावरी कहती है युवा-सान क्या तुम ठीक हो? तो वहीं युवा कहता है मैं ठीक हूँ। तो वहीं कावरी कहती है मैं बहुत वरिड थी, और वो उसका शुक्रिया करती है कि तुमने मुझे दोबारा से बचा लिया। दिखाया जाता है पुलिस का सीन जो कि युवा-सान को शुक्रिया करते हुए दिखाई देते हैं। वहीं दिखाया जाता है घर का सीन जहाँ पर युवा जो होता है उन डार्क फॉरेस्ट में दोबारा जाता है
और वो कहता है कि हमें हरी करना पड़ेगा ताकि हम ट्रैवल कर सके और भी फॉरेस्ट में अंदर डीप में। और वो कहता है चलो चलते हैं नाइट। दिखाया जाता है वो और भी गॉब्लिन से लड़ता है, उसके साथ नाइट भी होता है, बियर मॉन्स्टर से भी लड़ता है। तो अचानक ही जब वो फॉरेस्ट के अंदर जाते हैं उन्हें एक और मॉन्स्टर नजर आता है। नाइट जो होता है वो उसकी तरफ जाता है और उसके ऊपर हमला कर देता है और उसको मार देता है। वो जंगल की तरफ जाते हुए दिखाई दे जाते हैं। युवा गायब हो जाता है और वो स्टैट्स चेक करता है एक सामने मॉन्स्टर्स की। वो कहता है ये किंग ऑर्क है और ये मैजिकल एनर्जी यूज करता है, अब हम क्या करें। तभी दिखाया जाता है वो मॉन्स्टर जैसे ही उसके पास आता है और वो सोचता है अरे ये तो नाइट को देख सकती है लेकिन मैं तो अपनी स्किल्स यूज कर रहा हूँ। वो बहुत ही ज्यादा सरप्राइज नजर आता है। वो कहता है चलो चलते हैं नाइट। दिखाया जाता है उस किंग के साथ लड़ते हैं। नाइट की हेल्प से वो उस किंग ऑर्क पे हमला करता है। दिखाया जाता है जो ऑर्क होता है वो अपनी एक सींग से आग लगा देता है और दूसरे सींग से भी मैजिकल पावर निकालता है और वो पूछता है नाइट क्या तुम ठीक हो। वो कहता है 2 तरह के मैजिक इस्तेमाल करता है और वो कहता है कि अगर हम दोनों अपने रोल्स को डिवाइड ना करें तो हमारे लिए बहुत ही मुश्किल होगा इसको डिफीट करना। वो कहता है नाइट मैं चाहता हूँ तुम मेरे लिए ओपनिंग क्रिएट करो। दिखाया जाता है कि नाइट जो है भागते हुए उस किंग ऑर्क की तरफ जाता है। जो किंग ऑर्क होता है वो मैजिक का इस्तेमाल करता है, वो अपने दोनों सींगों से मैजिक निकालता है और उसकी तरफ भेजता है। दिखाया जाता है नाइट जो है उसके ऊपर हमला कर देता है और जैसे ही ओपनिंग बन जाती है युवा थेंजो आके उसके ऊपर हमला कर देता है और वो उस किंग ऑर्क को खत्म कर देते हैं और कहते हैं हमने उसको हरा ही दिया आखिर। वो कहता है जितने भी अंदर हम जाएंगे हमें अपने टेक्स्ट को उतना ही ज़्यादा फ्लेक्सिबल करना पड़ेगा और वो कहता है ये हमारे लिए परफेक्ट है ट्रेनिंग करने के लिए। वो सोचता है आखिर वो क्या छोड़ के गया और वो देखता है ये तो बहुत ही अमेजिंग है। वो देखता है ये क्या है एक बात। तो जैसे ही वो क्यूब को घुमाता है वहाँ पर एक बात आ जाता है। वो कहता है अरे वाह। वो कहता है मैं अभी इसके अंदर जाना चाहता हूँ लेकिन ये बहुत ही डेंजरस होगा। वो कहता है आज के लिए इतनी ही एक्सप्लोरिंग काफ़ी है, चलो वापस चलते हैं घर को। नाइट दिखाया जाता है वो घर में वापस जाते हैं जहाँ पर वो उस बात को खोलते हैं। दिखाया जाता है युवा थेंजो और नाइट जो है वो बात को एंजॉय करते हुए दिखते हैं। युवा थेंजो कहता है जापानीज बात की तो बात ही अलग है। वहीं आगे का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर वो और भी मॉन्स्टर से लड़ते हुए दिखाई दिए जाते हैं। दिखाया जाता है उनका जो ओपोनेंट होता है वो बहुत ही हाई स्पीड से मूव कर रहा होता है जो कि एक नीडल रोलर होता है। वो कहते हैं हम एंड करेंगे इसको, चलो फोकस करते हैं नाइट। दिखाया जाता है वो नीडल रोलर आता है और थेंजो युवा जो होता है उसे खत्म कर देता है और वो कहते हैं आखिर हमने मैनेज कर ही दिया नाइट इसे हराने में, तुमने मेरी काफ़ी हेल्प की। वो कहता है मेरा लेवल ने इंक्रीज किया और मेरी स्किल भी इंक्रीज हुई। तो कहता है क्या नाइट तुम्हारी भी इंक्रीज हुई। तो देखता है कि नाइट की भी स्किल्स जो हैं वैसे ही इंक्रीज हो रही हैं जैसे युवा थेंजो की और वो कहता है इसी तरह से हम काम करते रहेंगे। तभी दिखाया जाता है अचानक ही पत्थर गिरते हैं और एक गुफा उन्हें दिखाई देती है और वो नाइट को कहता है मेरे से इतना दूर मत रहो। दिखाया जाता है जैसे जैसे वो अंदर की तरफ जाते हैं वहाँ पर आग जलती रहती है। अचानक ही उन्हें अंदर एक बड़ी सी गुफा दिखाई देती है। वो नाइट को आवाज़ लगाता है। वो देखता है कॉर्प्स, ये क्या है। दिखाया जाता है नाइट को एक किताब मिलती है जिसे युवा थेंजो देखता है जो बुक होती है सेज की। जैसे ही उसे खोलता है वहीं दूसरी तरफ का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर एक आदमी कह रहा होता है कोई है जिसे मैं चाहता हूँ कि तुम उसे मार दो मेरे लिए। तो वहीं दूसरा आदमी कहता है मेरी सर्विस जो है वो कॉस्ट करती है। इसी के साथ एपिसोड 5 की समाप्ति होती है।